Yes, today we are going to start our next topic, valuation and adjustment of goodwill. अब देखो इस टॉपिक में हमने गुडविल की वैल्यूएशन भी सीखनी है। ठीक है, वैल्यूएशन का मतलब उसको निकालना भी है, फाइंड भी करना है, और उसको एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब भी कोई नई पार्टनर एडमिट होगा उस टाइम पे हम गुडविल को कैसे एडजस्ट करेंगे, ये भी हमने सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, कहते अब ये जो आपने एडजस्टमेंट करनी है, ये एडजस्टमेंट कैसे होगी, एज़ पर AS 26। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग टू होगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किसके बारे में बात करता है, ऑल टाइप ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, विच कैन नॉट बी टच एंड सीन, ना तो हम उन्हें देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ठीक है, लाइक गुडविल है हमारी, ठीक है ना, पेटेंट्स हैं, और हमारे इसमें ट्रेडमार्क आ जाते हैं, ट्रेडमार्क्स, और सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे ही, ठीक है, ये सारे कौन से इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिनके बारे में बात कहाँ पे कर रखी है, AS 26 में। ठीक है, उनकी वैल्यूएशन। तो कहते हैं AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स प्रिस्क्राइब दैट गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स। अब देखो बुक्स का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट। बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि AS 26 में लिखा हुआ है कि गुडविल जो है वो बुक्स में तभी लिखी जाएगी, तभी रिकॉग्नाइज्ड होगी, ओनली व्हेन कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ इज पेड, अगर बदले में कुछ दिया गया है। जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर में किया था गुडविल के, कि गुडविल कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक होती है परचेज्ड गुडविल, ठीक है, और नेक्स्ट टाइप ऑफ गुडविल कौन सी होती है, सेल्फ, नेक्स्ट टाइप ऑफ गुडविल कौन सी होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेस्ड का मतलब जब हम किसी की शॉप खरीदते हैं साथ में ही हमने गुडविल खरीद ली। ठीक है, और सेल्फ का मतलब जो हम खुद बना रहे हैं अपने। ठीक है, अब देखो जब अपने गुडविल किसी की खरीदी है तो उसके बदले में आपकी जेब से पैसे गए हैं, मान लो आपने 1 लाख रुपीज़ दिए हैं किसी पर्सन को। ठीक है, तो इट मीन्स आपने कुछ कंसिड्रेशन पे किया है। जब भी आप कंसिड्रेशन पे करोगे, ठीक है, तो इट मीन्स आप कुछ बदले में दे रहे हो। पैसे भी दिए जा सकते हैं, एसेट भी दिया जा सकता है। ठीक है, और तभी आपने वो गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में शो करनी है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो गुडविल है, ठीक है, हमने पढ़ा था जो गुडविल है उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो टोटली क्या है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब पर्सन टू पर्सन अलग अलग वैल्यूएशन होती हैं। ठीक है, कोई पर्सन उसी चीज़ की वैल्यू 1 लाख बता देता है, कोई उसी चीज़ की वैल्यू 10,000 बता देता है। ठीक है, वो अपनी अपनी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग टू ही उस चीज़ की जजमेंट करते हैं। ठीक है, उसको जज करते हैं, उसको, इट मीन्स ये जो गुडविल है इसकी वैल्यूएशन सब्जेक्टिव है टोटली। ठीक है, तो जब आपकी जेब से इस गुडविल के लिए कुछ पैसे गए हैं, ठीक है, तो इट मीन्स वो एग्जैक्ट अमाउंट है। ठीक है, तो आपने जब अपनी बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड ये जो हमारी परचेज्ड गुडविल है ये हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, मान लो कितनी है, 40,000 है। ठीक है, आपने 40,000 रुपये दिए हैं, आपके जो बिज़नेस वो हैं, आपके बिज़नेस ने ये गुडविल ख़रीदी है, तो यहाँ पे एसेट साइड 40,000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट है, व्हेन गुडविल इज़ परचेज्ड, ये कब होगा, जब गुडविल खरीदी जाएगी। दस इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन कर रहे हो, किसी की रिटायरमेंट या डेथ हो रही है, तब आप गुडविल को यहाँ पे बैलेंस शीट में, तब हमें गुडविल को दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे एसेट साइड तब दिखाना पड़ेगा, गुडविल यहाँ पे शो होगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनके केसेस में नहीं दिखाई जाएगी, सिर्फ कब दिखाई जाएगी, परचेज्ड गुडविल के केस में। ठीक है, और कहते हैं यहाँ पे बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ इज़ नॉट पेड फॉर इट। ठीक है, ना तो हम रिटायरमेंट के टाइम, ना डेथ के टाइम, ना एडमिशन के टाइम, ना चेंज इन प्रॉफिट कोई कंसिडरेशन पे नहीं करते। ठीक है, इन केस गुडविल इज़ रेज्ड,
की जाती है शुड ऑल्सो बी रिटर्न ऑफ, ठीक है। अगर गुडविल रेस्ड का मतलब आपके पास ऑलरेडी गिवन होती है, ठीक है ना, बैलेंस शीट में आपने ऑलरेडी बैलेंस शीट में जब कोई पार्टनर आ रहा है उस टाइम आपके एसेट साइड गुडविल रेस्ड का मतलब गुडविल आपको दिखाई दे रही है कि गुडविल पड़ी है, ठीक है, 40,000 रुपये, तो आपने वो गुडविल को क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है, ख़त्म कर देना है, ठीक है। अब ये क्यों करना है ख़त्म, ठीक है। अब गुडविल क्या होती है, परचेज्ड, परचेज्ड का मतलब हमने खरीदी है, ठीक है। अब देखो मान लो कि आपके दो पार्टनर थे ए और बी, दोनों की रेशो कितनी थी, 3:1, ठीक है। अब सी नया आ गया है फॉर हाफ शेयर्स के लिए, ठीक है। अब ये जो गुडविल है ये किसने खरीदी थी, ए और बी ने खरीदी थी, ठीक है। कितने में खरीदी थी, 40,000 में। तो इट मीन्स ए ने कितने पैसे देने हैं इसके लिए, 30,000, और बी ने कितने देने हैं, 10,000 रुपये, ठीक है। एसेट, एसेट का मतलब हमने अपने मालिक से लेने हैं ये पैसे, ठीक है ना। मालिकों ने खरीदी थी, ए और बी ने खरीदी थी। 30,000 हमने ए से लेने हैं और 10,000 हमने किससे लेने हैं, बी से लेने हैं, ठीक है। और सी का तो इसमें कोई शेयर है ही नहीं है, ठीक है ना, सी की तो कोई पार्टिसिपेशन है नहीं है, सी ने तो ये गुडविल खरीदी ही नहीं है, ठीक है। बट इन केस अगर हमने आज ये गुडविल को ना बांटा, ठीक है ना, ये जो ए और बी हैं इनसे ये पैसे ना लिए, ठीक है, तो इन फ्यूचर इसमें हिस्सा इस और किसका आ जाएगा, सी का भी आ जाएगा। हमें सी से भी लेने पड़ेंगे, कितने पैसे लेने पड़ेंगे, 20,000 रुपये, ठीक है। अब देखो 20 क्यों, क्योंकि 40,000 का हाफ कितना हो गया, 20,000, कौन देगा, सी देगा, ठीक है। और 40 में से 20 गए, बाकी बच गए 20,000। ये 20,000 का 1/3 कितना आ गया, 15,000, 15,000 कौन देगा, ए देगा, और 5,000 रुपये कौन देगा, बी देगा। अब ये दोनों तो खुश हैं क्योंकि इनको तो कम देने पड़ेंगे, पर बी कहेगा मैं क्यों दूँ, मेरा तो ये एसेट ही नहीं है, मेरी तो कोई ये बनता ही नहीं है देना, मेरा तो ये खर्चा ही नहीं है, मेरे मेरे आने से तो पहले हो रखा है ये खर्चा, ठीक है। तो बिजनेस में यहाँ पे क्या हो सकता है, डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो बिजनेस में ऐसा कोई डिस्प्यूट ना अराइज हो, ठीक है। तो ये जो एसेट है, ये जो रेज हो रखी है, जो हमारी गुडविल जो हमारी बैलेंस शीट में शो हो रही है, इसको हम पहले ही क्या कर देंगे, इसको हम पहले ही बांट देंगे अपने